कहानी का नाम है खुद को कमजोर मत समझो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसका स्वभाव शांत और दयालु था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने बारे में यही सोचता कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। अगर पढ़ाई में थोड़ा भी कम नंबर आ जाते तो वह मायूस होकर कहता, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं। अगर खेल में हार जाता तो खुद को कोसता, मुझ में ताकत ही कहाँ है, मैं कभी जीत ही नहीं सकता। गांव के लोग भी अक्सर कहते, आरव अच्छा है लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है। आरव का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन। रोहन तेज तर्रार और आत्मविश्वासी लड़का था। एक दिन उसने आरव से कहा, भाई, इस बार गांव में बड़ा उत्सव होने वाला है, खेल प्रतियोगिता भी होगी, क्यों ना हम दोनों दौड़ में हिस्सा लें? आरव हंसकर बोला, मजाक मत कर, वहां बड़े बड़े धावक आएंगे, मैं कहां उनके सामने टिक पाऊंगा। रोहन ने गंभीर होकर कहा, यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है आरव, तू कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। प्रतियोगिता से पहले गांव के पंडित राम प्रसाद जी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने देखा कि आरव अकेला बैठा हुआ है। क्या हुआ बेटा, सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तू यूं उदास क्यों? आरव बोला, पंडित जी, मैं कोशिश भी करूं तो हार ही जाऊंगा। सब मुझसे तेज हैं, लोग हंसेंगे तो क्या होगा? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुद को कमजोर मत समझो। याद रखो, भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी हुनर के साथ भेजा है। जो खुद को कमजोर मान लेता है वही असली हार जाता है। कोशिश करने वाला कभी हारा नहीं करता। उनकी बातें आरव के दिल में गहरे उतर गईं। उसने मन ही मन ठान लिया, अब की बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो जाए मैं दौड़ पूरी करूंगा। गांव का मैदान बच्चों और बड़ों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। वह घबराया हुआ था, लेकिन इस बार उसने हार मानने की सोची ही नहीं। तैयार, 1, 2, 3, सीटी बजते ही सब बच्चे दौड़ पड़े। आरव शुरुआत में सबसे पीछे था। लोग हंसने लगे, ये तो हमेशा की तरह हार जाएगा, इससे तो उम्मीद ही मत रखो। उनकी बातें सुनकर आरव का मन टूटने लगा। तभी उसे पंडित जी की आवाज याद आई, खुद को कमजोर मत समझो। उसने अपने कदम तेज कर दिए। पसीने से उसका चेहरा भीग गया। सांस भारी हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे उसने एक लड़के को पीछे छोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग हैरान होकर देखने लगे। अब फिनिश लाइन करीब थी। सामने रोहन और एक और धावक तेजी से भाग रहे थे। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरी क्षण में उसने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। वाह आरव, शाबाश, कमाल कर दिया इसने। रोहन दौड़कर आया और गले लगाकर बोला, मुझे पता था तू कर सकता है, बस तुझे खुद पर यकीन करना था। पंडित जी गर्व से बोले, आज आरव ने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। जिसने खुद को कमजोर मान लिया वह कभी जीत नहीं सकता। उस दिन के बाद आरव की सोच बदल गई। अब वह हर काम आत्मविश्वास से करने लगा। पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और चुनौती, वह हमेशा खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, देखो आरव को, पहले डरता था लेकिन अब सबका हीरो है। कहानी से यह सीख मिलती है कि असली हार वही है जो कोशिश करने से पहले ही हार मान ले। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी।